नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान में ये हफ्ता सियासत की खबरों से पूरी तरह से चटपटा रहा है। एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा फ्रंट पर आ गए हैं और इस तरह का माहौल बन रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर फिर से सड़क पर उतरना पड़े। वहीं वसुंधरा राजे अपने क्षेत्र यानी कि हाडोती में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। वहीं बड़ी खबर है बीकानेर से मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को लेकर। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, तूफान का असर तो देखने को राजस्थान में मिला है, लेकिन सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार लग नहीं रहा आपको कि फिर से मजबूर किया है? किरोड़ी लाल मीणा तो लगातार चल रहे हैं, वो तो सांस ही नहीं लेने दे रहे। सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया है एक बार फिर से। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं विद पेपर आरोप लगाए हैं। महेश जोशी का रिप्लाई आया और बड़ा वो 5 बार मंदिर जाता हूं टाइप आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार गिर रही है। महेश जोशी कहना है टेंडर नहीं हुए, ये नहीं हुए। तो विथ फैक्ट वो जिस तरह से, जिस पुरजोर तरीके से, जिस प्लानिंग से, जिस अंदाज से किरोड़ी लाल मीणा आए हैं, वैसी सरकार डिफेंड नहीं कर पा रही है। और दूसरा, बीजेपी पे ये कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा को उन्हें फॉलो करना बनता है, क्योंकि वो मुद्दा बड़ी तैयारी के साथ लाते हैं। रुकते तो हैं भाजपा वाले, वेट करते हैं कि डॉक्टर साहब अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि बीजेपी को मजबूर होना पड़ता है। अब सतीश पूनिया के कार्यकाल में जो पूरा मामला हुआ, इंटरनल रिपोर्ट ये थी कि एक बार के लिए बीजेपी चाहती थी कि किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो चाहती थी कि किरोड़ी लाल मीणा एकला चलो रे जो अपना है वो करते रहे, लेकिन बाद में मजबूर किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे एक बड़ी जनसभा हुई। उसके बाद में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे, सतीश पूनिया को उतरना पड़ा, वाटर टैंक के सामने आना पड़ा, बैरिकेड उखाड़ने पड़े। तो एक बार फिर से ऐसा सीपी जोशी के साथ में भी वही हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा फिर आप चुप रहेंगे तो कोई तो बोलेगा। सीपी जोशी को जिस एग्रेशन के साथ जयपुर में करने की जरूरत थी वो नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पे किरोड़ी लाल मीणा उस खामी को भर रहे हैं, प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्या लग रहा है सीपी जोशी से पहले तो राजेंद्र राठौड़ उठा रहे हैं उन मुद्दों को, उन मुद्दों पे जो फॉलोअप वाली चीज है। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक वाला इश्यू किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। इवन बीकानेर में जो खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ जो गैंग रेप वाली वारदात हुई है, उसकी हत्या करके शव फेंकने की वारदात हुई है, पुलिस के लोग इसमें शामिल है। और जो प्रदर्शन है वो किरोड़ी लाल मीणा का ही नजर आ रहा है। बाकी आप ट्वीट कर देने से, खबर चलवा देने से, बांध देने से नहीं, आपको सड़क पे आना होगा। जब सदन बहरा हो तो सड़कें गर्म करनी होती है ये, और वो किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। आज उनका प्रदर्शन था, उन्हें फिर गिरफ्तार करके चाकसू थाने के बाहर छोड़ा गया। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल, जो सतीश पूनिया के साथ हुआ था। नहीं, देखो पूनिया जी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं देखो प्रदर्शन में थोड़ी तो कमी है। सीपी जोशी के साथ में ऐसा कोई गेम तो नहीं हो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको करना होगा। कुल मिला के गेम ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बेसिकली आपस में एक कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की प्लानिंग, स्पीड और एग्जीक्यूशन जो है वो बाकी से बेहतर, इसलिए अलग नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर प्रदर्शन मुद्दों के लिए करना चाहिए था, वो किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रदर्शन करेगी। किरोड़ी लाल मीणा भी तो मुद्दों के लिए कर रहे हैं। आप ये देखिए इसको कि वो जो फैक्ट लेके आए हैं, चाहे वो 3500 करोड़ के घोटाले वाला आईटी में लेके आए, अशोक गहलोत की फैमिली वाला इशू जो है, लेकिन इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किरोड़ी लाल मीणा के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस पे कोई लाइन नहीं ले रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा। तो ये चीज जो है कि अशोक गहलोत फैमिली पे एक बड़ा आरोप है और उस पे लगातार हमलावर, ऐसे सरकारों को घेरने के लिए लोग लगातार उसको रिपीट करते हैं। एक चीज को 50 बार कहा जाता है तब जाके वो जनता को लगता है कि कुछ तो गलत है। अब संजीवनी वाला मामला है, सीएम गहलोत लगातार पिछले 6 महीने से लगातार बोल रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि कुछ तो है। आप वो बीजेपी वहां फेल नजर आ रही है। ऐसे समझिए, वीरांगना वाला मुद्दा था, भाजपा को सड़क पर उतरना चाहिए था वीरांगनाओं के समर्थन में। भाजपा को किस वजह से सड़क पर उतरना पड़ा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ में गलत व्यवहार क्यों किया गया। वहां वीरांगना वाला मुद्दा नहीं था, मुद्दा था कि किरोड़ी लाल मीणा को अरेस्ट क्यों किया। अब जो एक नया मामला बन रहा है, भाजपा को सड़क पर इस बात पर उतरना चाहिए था कि जो आरोप किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं सरकार पर, उसको पुष्ट करना चाहिए था। लेकिन अब सड़क पर किस बात के लिए उतरना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा को अरेस्ट क्यों किया। मुद्दा यह है। तो कहीं धीमी चाल को समझने में बार बार जो भाजपा की लीडरशिप है वो फेल कैसे हो रही है।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। करोड़ीलाल मीणा धीरे 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 उस मुहाने पर ले जाकर मजबूर करते हैं कि बाद में बोलना पड़ता है। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है तो मजबूरी तो बनती है, आप प्रतिपक्ष में आपको बोलना ही है। कोई क्यों जब नहीं कोई शुरुआत पहले कर रहा है तो यहाँ तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप चुप बैठे हैं। पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, करोड़ीलाल मीणा अकेले बोल रहे हैं। चुनाव के मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मुद्दा ये है। नहीं, वो तो पार्टी को जवाब देना चाहिए। सीपी जोशी पर आरोप लग रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सीपी जोशी को पता ही नहीं है प्रदेश अध्यक्ष होता क्या है, जो कार्यक्रम होते हैं पार्टी के उसकी घोषणा राजेंद्र राठौड़ करते हैं। आज एक बार फिर राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। जी। नहीं, राजेंद्र राठौड़ देखिए, राजेंद्र राठौड़ बराबर की भूमिका में है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और अधिकृत डोटासरा का कहने का मतलब ये था कि पार्टी के कार्यक्रम कौन डिसाइड करता है, पार्टी के कार्यक्रम जो डिसाइड होते हैं उनकी घोषणा उनको मीडिया को कौन बताता है, पब्लिक को कौन बताता है, यानी कि पब्लिक कम्युनिकेटर कौन है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष तो वो सब कम्युनिकेटर हैं। डोटासरा जो है उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। कितनी बैठकें उन्होंने प्रदेश कार्यालय में ली है, तो ये तो देखिए पॉलिटिकल बयान है आपस का। और डोटासरा की जो स्थिति है, आज हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो पेपर लीक, पेपर चोर, ऐसे कमेंट आते हैं सरकार के नेताओं के खिलाफ, ठीक है। और उसमें कलाम कोचिंग का नाम आया है, विधानसभा में नाम आया है, तो ये चीजें हैं। नाथी का बाड़ा वो शिक्षकों को ये कह देते हैं, तो बयान उनके खिलाफ भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान इस लेवल के नहीं है जिनपे कि कोई विश्लेषण का वक्त जाया किया जाए डोटासरा के। और कांग्रेस के जैसे 85 सचिवों वाली सूची इस तरह से निकाली जैसे कि जिला परिषद के अंदर ग्राम सेवकों की निकल जाती है बिना अनुमति के, तो उसमें डोटासरा खुद बैकफुट पे है। डोटासरा खुद, आप ये देखिए कि बीजेपी में वही अनुशासन और वो चीजें सेंट्रलाइज होने के कारण चीजें प्रभावी नहीं हो पा रही और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि करोड़ीलाल मीणा बहुत कांग्रेस में इतना सारा डिसेंट्रलाइजेशन है कि कुट जाते हैं लोग, अजमेर वाला आपने देखा होगा। बात है। नहीं, क्या लग रहा है करोड़ीलाल मीणा सीनियर लीडर है, राजनीति को समझते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, शायद उन्हें भी समझ में आ गया है कि एक लास्ट पारी ठीक ठाक खेल ली जाए, धीरे धीरे फेस बन रहे हैं करोड़ीलाल मीणा। देखिए, ऐसा नहीं है, आप जब प्रतिपक्ष की राजनीति करते हैं, आप जब सत्ता में नहीं, तो आपको पब्लिक के मुद्दे सड़क पे उठाने ही होते हैं। ये तो सोशल मीडिया और मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि नेताओं को लगा कि आवाज उठाने का मंच यही रह गया। आपको सड़कें गर्म करनी होती है, लोहिया का डायलॉग है, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन डोटासरा ये स्वीकार रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को लेकर, तो राजेंद्र राठौड़ एक्टिव हैं और राजेंद्र राठौड़ एक्टिव रहे सदन में, इसी की बदौलत उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाया गया पोर्टफोलियो में। ठीक है, सतीश पूनिया वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे चीजों को, ये रिजल्ट रहा, इसलिए वो उपनेता है, लेकिन उनका ऑफिस काम कर रहा है, वो उनकी यात्रा कार्यक्रम उसी तरह से अंदाज में जारी होते हैं, ये वो बयान वगैरह भी आते रहते हैं। लेकिन आप मोटे तौर पे देखें, बिपरजॉय वाला जो रहा, इसके बाद में सीएम गहलोत तुरंत पहुंचे। पिछली बार इसी जालोर में जब बाढ़ थी 2017 में, तो कांग्रेस के लोग पहले पहुंच गए थे सरकार से प्रतिपक्ष में। तूफान के साथ साथ वो एक दूसरा रिपोर्ट भी ले आए हैं, विधायकों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि सिचुएशन क्या है, 5 सीटें कैसे जीतेंगे, तो रिपोर्ट है कि बड़ा सन्नाटा छा गया। नहीं, वहां तो देखिए, जो पाली जालोर सुरे में 14 सीटें हैं, उनमें से जालोर में 5 सीटें हैं, वहां केवल एक विधायक है 14 सीटों में कांग्रेस का, सुखराम विश्नोई, और वो भी इसलिए क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष था। वहां के लोगों का यह है कि अगर ढंग से टिकट नहीं बांटे गए, कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखा गया, वहां मैं आपको 14 की 14 सीटों का उदाहरण गिना सकता हूं कि वहां प्रत्येक सीट पर 2 धुर हैं। आप पाली सिटी में देखो, केवलचंद गुलेच्छा का अलग ग्रुप है, भीमराज भाटी का अलग ग्रुप है। जालोर शहर में देखो, रामलाल मेघवाल का अलग ग्रुप है, मंजू मेघवाल का ग्रुप, एक भरत मेघवाल का और हो रहा है। सिरोही शहर में देखो तो जीवाराम आर्य का अलग ग्रुप है, जो कि मूल कांग्रेस है, और बागी कांग्रेस संयम लोढ़ा है। तमाम जगह आबू रोड, रेवदर, रानीवाड़ा, सांचौर, भीनमाल, ये तमाम, और ये एक मारवाड़ की पॉलिटिक्स का एक तरीका है बेसिकली, जहां से अशोक गहलोत ने राजनीति शुरू की है। वहां पे कि आप 2 धाराएं रखिए, 2 धुरी रखिए, ताकि आपको इनपुट्स आने लगे। इनपुट्स के चक्कर में वोट नहीं आ रहे हैं। तो मारवाड़ में अभी भी ये स्थिति अगेंस्ट द कांग्रेस है बेसिकली देखा जाए तो। बीकानेर से बड़े परिवर्तन के संकेत सियासत में मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनके पोस्टर वगैरह देखे गए हैं, और अब तो एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि बीकानेर थोड़ा सा भाग गया है।
वो बीकानेर से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बीकानेर पश्चिम टेंशन में आ गया बीडी कल्ला। हाँ, बीडी कल्ला को करंट लगा है, बिजली वाले महकमे के मंत्री हैं, जी। लेकिन बीडी कल्ला एक कद्दावर नेता हैं और उनका एक जुड़ाव है। लोकेश शर्मा को भी वक्त लगेगा, वो बीकानेर है, वहां के लोग कहते हैं बीकानेर है प्रधान, नहीं, थोड़ा संभल के। उड़ने में वक्त तो लगता है जी, नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां लगातार बीकानेर दौरे तो हो रहे वक्त हैं। तो देखो, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ठीक। लोकेश शर्मा का वो कैलिबर, वो कैडर नहीं है कि वो लोगों के दिल को छू सके बीकानेर के लिहाज से, क्योंकि बीकानेर एक अलग अलग अलहदा अंदाज का शहर है। पुष्करना समाज का बहुत बड़ा होल्ड है, केवल अपने वोटों पे ही नहीं, दूसरों पे बड़ा प्रभाव है, और उसके नेता बीडी कल्ला है। बीडी कल्ला है। और लोकेश शर्मा को मुझे लगता है कि किसी ने साजिश के तहत बीकानेर चूज करवाया है। देखना यह है क्या होता है। वो हालांकि पहले दिल्ली से पार पाले, दिल्ली में हाँ, उनके खिलाफ मामला चल रहा है फोन टेपिंग का। जी, तो देखना है। और कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, स्थिति अप हुई है अशोक गहलोत की, निश्चित तौर पे छवि भी सरकार की सुधरी है लोगों की नजर में, लेकिन ये जो स्वघोषित खड़े हुए हैं कि साहब हम टिकट ला रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, वही माहौल खराब करेगा और बीजेपी इसी चीज का वेट कर रही ऐसी है। खबरें चलने लगी उधर से। बीडी कल्ला ने अपनी कोशिशें भी शुरू कर दी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से उनकी मीटिंग हुई है। अभी इससे पहले जब उन्होंने बंगला चेंज किया तो एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया। कोई कह रहा था कि ये ज्योतिषी के हिसाब से ठीक नहीं है, फिर बात आई कि वो सीढ़ियों पर चढ़ पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन अभी वो सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले हैं लोकेश शर्मा की चर्चाओं के बीच, तो उन्होंने कहा है कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक है और वो रोज सुबह व्यायाम करते हैं और लोगों से जुड़ भी रहे हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं और उसी सीट से वो चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बीडी कल्ला कांग्रेस के एक बड़े नेता है, पिछली बार उनका टिकट कट गया था विधानसभा चुनाव 2018 मिल भी गया था, लेकिन वहां पे इतना बड़ा माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया कि आलाकमान को टिकट बदलना पड़ा और बीडी कल्ला चुनाव जीते, मंत्री बने। और लोकेश शर्मा जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी कि एक कद्दावर नेता के सामने, हालांकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कहते हैं कि सियासत में इशारों की भाषा में एक संकेत दिया जाता है। वहां पोस्टर बैनर उनके लगाए जा रहे हैं लगातार। हमारे एक साथी बीकानेर में रिपोर्टिंग करते थे, तो वो जब जाते थे प्रेस नोट के लिए, शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा निदेशालय है, तो वो जब जाते थे, कोई प्रेस नोट हो, कोई खबर हो, तो कहना वो तो हम पुष्करना जी को देंगे उनके तो वहां वो लोग प्रेस नोट नहीं देते, वो वोट दे देंगे लोकेश शर्मा को। ये देखने वाली बात है। खैर, हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं लोकेश शर्मा को, अगर वो करते हैं। और ये चीन में एक कहावत है कि परछाई अगर कद से बड़ी होने लग जाए तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। तो ये चीजें हैं कि वो अपना एक इंडिविजुअल ऑफिस चला रहे हैं, वो अपना एक इंडिविजुअल ऐप, और सरकारी खर्चे पे जो राजीव गांधी मित्र लगे हुए हैं उनको ये अक्सर ऐसी चीजें वायरल होती है कि कहा जाता है कि लोकेश शर्मा के ट्वीट और वो रिट्वीट किए जाए, उनको पैसा सरकारी खाते से मिलता है। किस लिए? कि सरकार की चीजें प्रमोट हो। सरकार में सरकार के मंत्री और चीफ मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट के लोग आते हैं, ओएसडी नहीं आते। ऐसे में तो ओएसडी तो वहां पे कुलदीप रांका भी सचिव हैं सरकार के, महिपाल भारद्वाज वहां पे ओएसडी है, उसके अलावा कई सारे लोग हैं। तो बड़ी टीम होती है। हाँ, तो लोकेश शर्मा काफी जल्दी बैटिंग कर रहे हैं, देखने कि क्या। और हाँ, अशोक गहलोत खुद कई बार ऐसे टीम को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए कह देते हैं और पीछे से तार काट देते हैं। ये पुराना इतिहास रहा है, तो हमें आशंका है कि कहीं लोकेश शर्मा के जादू ना हो जाए, जादू ना हो जाए। ठीक बात है। एक बार वसुंधरा जी फिर से अपने जो जिस क्षेत्र में उनके सियासत में पत्थर तैरते हैं, हाडोती, और सारथी बने हैं प्रहलाद गुंजर। हाँ, हाडोती में अशोक गहलोत का कार्यक्रम बना था, अभी बूंदी झालावाड़ में नाइट स्टे का कार्यक्रम था, लेकिन विपर्जॉय के कारण जो तूफान और ये स्थिति थी, इसके बाद ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उनको जालोर सिरोही पाली का प्रोग्राम बना। तो अब वसुंधरा राजे के प्रहलाद गुंजल और उनकी टीम जो है जिस तरह से काम कर रही है, तो वो एक बार फिर से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन या पब्लिक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश में है। तो बीजेपी में सभी नेता एक्टिव तो हुए हैं। हालांकि आप संगठन वाली बात कर रहे हैं, तो संगठन जब तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा तब तक सीपी जोशी भी शायद कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अपनी टीम बनानी होगी, इंतजार है कि कब वो बना पाए। वसुंधरा राजे बड़े सधे हुए और बड़े ही एक संयमित तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कभी विरोधी बयान नहीं दिया, कभी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई जैसे सचिन पायलट गलतियां करते रहे।
हाँ, एक जो बड़ी खबर या बड़ी जो चीज जिस पे चर्चा होनी चाहिए वो है सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे 14 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद तो उनका कोई ट्वीट भी नहीं है। मतलब ज्यादातर वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब क्या राहुल गांधी भी लौट चुके हैं, देखते हैं क्या होता है, कांग्रेस क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि जालोर में जब पत्रकार वार्ता में अशोक गहलोत को पूछा गया कि क्या सचिन पायलट के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम रिपीट के लिए कर रहे हैं और जिन जो हमारे साथ हैं, तो उन्होंने एक डिप्लोमेट सा जवाब दिया है। बीजेपी कई चीजों पे फेल हो रही है। उसी प्रेस वार्ता की मैं बात बताऊं, वहां उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी। लेकिन कोई भी नेता उसको अप नहीं कर पाया। एक बड़े संगठन पे हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा है। फौरी तौर पर हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया, लेकिन फौरी आप ये देखिए कि आपके संगठन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी और एक ऐसी शॉर्ट पिच बॉल जिसपे तो बैटिंग की जा सकती है। बीजेपी कितना डिफेंस खेल रही है। उस जमाने में जब लोग वनडे भी नहीं देखते, 2020 का अंदाज है, टाइमिंग है। जी ठीक है। बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।